22 लाख बच्चे और एक एग्जाम नीट 2026 यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। वो परीक्षा जिसे पास करके बच्चे मेडिकल की पढ़ाई कर पाते हैं। यही सोचकर 22 लाख बच्चों ने परीक्षा दी, लेकिन 12 मई आते आते परीक्षा रद्द करने की घोषणा हो गई, क्योंकि आरोप लगे कि नीट परीक्षा के पेपर एग्जाम से पहले ही लीक हो गए थे। परीक्षा करा रही एजेंसी एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डीजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पेपर पूरी तरह लीक नहीं हुआ था, बल्कि एक पीडीएफ सर्कुलेट हो रहा था जिसके कुछ सवाल नीट एग्जाम के सवालों से मेल खा रहे थे। अब पेपर लीक मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया गया है। सवाल है कि पेपर लीक हुआ कैसे। राजस्थान एसओजी की ओर से हुई शुरुआती जांच में ये कहा जा रहा था कि केरल के कॉलेज में एमबीबीएस कर रहे स्टूडेंट ने एग्जाम से ठीक एक दिन पहले राजस्थान के सीकर में अपने दोस्त को पेपर भेजा, फिर इसे राजस्थान में सर्कुलेट किया गया। लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट्स में लिखा जा रहा है कि पेपर कथित तौर पर महाराष्ट्र के नासिक की प्रिंटिंग प्रेस से ही लीक किया गया था, वो भी परीक्षा से 3 हफ्ते पहले। कैसे नासिक की प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक होकर देश भर में पहुंचा, नीट पेपर लीक को लेकर अब तक क्या क्या हुआ है और इस लीक की पूरी टाइमलाइन क्या है, आज की इस वीडियो में यही बताएंगे। हेलो, मैं रिया हूं और आप खबरगांव देख रहे हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक नीट पेपर लीक कैसे हुआ, इसे लेकर राजस्थान पुलिस की जांच में कुछ बातें सामने आई। जांच में शुरुआत में ये माना गया कि पेपर सीधे नासिक की प्रिंटिंग प्रेस से ही लीक हुआ था, जहां कथित तौर पर नीट का पेपर छापा गया था। इसके बाद प्रिंटिंग प्रेस से जुड़ा कोई शख्स इस पेपर को चेन नेटवर्क के जरिए आगे पहुंचाता गया। इसी नेटवर्क के जरिए पेपर पहले हरियाणा के गुरुग्राम में एक डॉक्टर तक पहुंचा। इस डॉक्टर से जयपुर के एक शख्स ने पेपर खरीदा, फिर पेपर सीकर तक पहुंचा। रूट था नासिक से सीकर वाया गुरुग्राम और जयपुर। अब इस रूट में किरदार कौन थे वो समझिए। पहला शख्स है शुभम खैरनार, 30 साल का है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक और मेडिकल साइंस का स्टूडेंट है। शुभम को 12 मई को नासिक में गिरफ्तार किया गया था। बाद में उसे सीबीआई ने अपनी कस्टडी में ले लिया। शुभम को पुलिस ने तब पकड़ा जब वो मंदिर जा रहा था और पहचान छुपाने के लिए शुभम ने अपने बाल भी कटवा लिए थे, लेकिन पुलिस ने पुराने फोटोज के जरिए उसे पहचान लिया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक नासिक सिटी के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस किशोर काले ने बताया कि पूछताछ में ये सामने आया है कि शुभम को पेपर पुणे में उसके एक जान पहचान वाले व्यक्ति से मिला था। शुभम को ये पेपर हार्ड कॉपी में मिला, बाद में उसने इसे दूसरों तक सॉफ्ट कॉपी में पहुंचाया, गेस्ट पेपर का नाम देकर। सबसे पहले शुभम ने इस पेपर को पुणे में बेचा। कथित तौर पर शुभम ने ये पेपर 10 लाख में खरीदा, फिर इसे 15 लाख में बेचा। धीरे धीरे ये टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए अलग अलग राज्यों में शेयर किया गया और इसी चेन के जरिए गुरुग्राम के एक डॉक्टर को भी ये पेपर बेचा गया। ये डॉक्टर कौन है, इसके बारे में अभी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इसी डॉक्टर ने आगे चेन बढ़ाई और पेपर राजस्थान के 2 भाइयों तक पहुंचा। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्थान के जमवा रामगढ़ के रहने वाले 2 भाई मंगीलाल और दिनेश बेवाल ने ये पेपर गुरुग्राम के डॉक्टर से 30 लाख में खरीदा। ये सब कुछ हुआ नीट एग्जाम से करीब 1 हफ्ते पहले 26 अप्रैल को। पेपर खरीदने के बाद दोनों भाइयों में से एक भाई ने ये पेपर अपने बेटे को दे दिया। बेटा सीकर में मेडिकल की तैयारी कर रहा था। फिर 29 अप्रैल को उन्होंने ये पेपर कई लोगों को बेचना शुरू कर दिया। जमवा रामगढ़ से ये पेपर सीकर के एक एमबीबीएस काउंसलिंग एजेंट राकेश कुमार मंडावरिया तक पहुंचा। राकेश कुमार सीकर में एक कोचिंग सेंटर के सामने कंसल्टेंसी ऑफिस चलाता था। विदेश के एमबीबीएस कॉलेजों में भी एडमिशन करवाता था। राकेश ने ये पेपर ना सिर्फ स्टूडेंट्स को दिया, बल्कि कई पीजी ओनर्स और कोचिंग फैकल्टी को भी शेयर किया। इसी के चलते राकेश ने ये पेपर 30,000 रुपए में अपने एक जान पहचान के आदमी को बेचा, जो सीकर का रहने वाला है और केरल में एमबीबीएस कर रहा है। परीक्षा से एक दिन पहले उसी स्टूडेंट ने ये पेपर अपने पिता को भेजा। पिता सीकर में एक पीजी चलाते हैं। पेपर भेजते हुए बेटे ने मैसेज में लिखा, पापा, सीकर के एक दोस्त ने मुझे ये पेपर भेजा है, इसे हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों को दे देना और कल के एग्जाम में यही आएगा। इसके बाद पिता ने ये पेपर बिना ज्यादा सोचे समझे हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों को बांट दिया। 3 मई को एग्जाम खत्म हुआ। एग्जाम खत्म होने के बाद उस पीजी ऑपरेटर ने एक कोचिंग टीचर से पूछा कि पेपर में कितने सवाल सच में उस गेस्ट पेपर से आए थे। जांच में ये पता चला कि बायोलॉजी के सभी 90 सवाल और केमिस्ट्री के 45 सवाल उसी गेस्ट पेपर से थे। नीट में टोटल 180 सवाल होते हैं और इन्हीं सवालों में केमिस्ट्री के सभी 45 सवाल उसी गेस्ट पेपर से आए थे, उसी सीक्वेंस में बिना कॉमा फुल स्टॉप बदले। जब हॉस्टल चलाने वाले शख्स को इस बात का पता चला तो वो सबसे पहले सीकर के उद्योग नगर थाने पहुंचा, लेकिन पुलिस ने उनकी बात को सीरियसली नहीं लिया। पुलिस ने उसे अफवाह न फैलाने की सलाह दी और इस बात को ही टाल दिया। इसके बाद पीजी ओनर ने सबूतों के साथ एनटीए को मेल किया। मेल 7 मई की रात भेजा गया, एग्जाम के 4 दिन बाद के बाद। मेल में असली पेपर और गेस्ट पेपर दोनों को पीडीएफ के बनाकर भेजा गया और उसके बाद एनटीए ने इस मामले को इंटेलिजेंस ब्यूरो को सौंप दिया। आईबी ने राजस्थान की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप को जांच करने के लिए कहा।
एसओजी ने शुरुआत में करीब 15 लोगों को हिरासत में लिया, जिसमें हॉस्टल ओनर भी शामिल था। बाद में देहरादून और झुंझुनू में भी छापेमारी की गई और कुछ और संदिग्धों को पकड़ा गया। सीकर का एमबीबीएस काउंसलर राकेश अभी भी हिरासत में लिया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है, पर अब तक ये आंकड़ा सामने नहीं आया है कि ये गेस्ट पेपर कितने स्टूडेंट्स तक पहुंचा, क्योंकि जिन लोगों को ये पेपर व्हाट्सएप पर मिला उसमें मैसेज के साथ फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स लिखा गया था। मामले की जांच कर रही सीबीआई महाराष्ट्र के नासिक पहुंची। जांच में अलग अलग एजेंसियों के अलग अलग दावे सामने आए हैं। राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप की जांच के मुताबिक पेपर लीक का कनेक्शन नासिक तक जाता है, जहां पेपर छपा था। वहीं दूसरी तरफ नासिक पुलिस का कहना है कि बीएएमएस छात्र को ये पेपर टेलीग्राम ऐप के जरिए पुणे के एक स्टूडेंट से मिला, जो शुभम खेरनार है, जिसने ये पेपर 10 लाख रुपए में खरीदा, फिर इसे हरियाणा के एक व्यक्ति को 15 लाख रुपए में बेच दिया। पेपर भले ही सबसे पहले जयपुर में लीक हुआ हो, लेकिन इसको सबसे ज्यादा सीकर में फैलाया गया। एजेंसियों को अभी तलाश है गुरुग्राम के डॉक्टर की, जिसे इस पूरे केस में एक अहम कड़ी माना जा रहा है। पूरे मामले में अभी भी जांच चल रही है। एनटीए के डिप्टी जनरल अभिषेक सिंह ने कहा है कि इस गड़बड़ी के लिए हम जिम्मेदार हैं। परीक्षा दोबारा कराई जाएगी और परीक्षा दोबारा कराने का ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने 12 मई को सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की। इसमें सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में दोबारा परीक्षा कराने की मांग की गई है। फेमा का कहना है कि एनटीए के कामकाज से अब उनका भरोसा उठ चुका है और इसलिए मौजूदा गवर्निंग बॉडी का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। वही एनटीए, जिसका कहना था कि एग्जाम पूरी सख्ती और सुरक्षा के साथ कराया गया था, जिसमें पेपर ले जाने के लिए जीपीएस ट्रैकिंग, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और ना जाने कौन कौन सी टेक्नोलॉजी शामिल थी। एजेंसी ने यह भी कहा था कि उसने पेपर लीक की झूठी खबर फैलाने वाले कई टेलीग्राम चैनल को ब्लॉक कर दिया है, लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद भी नीट का पेपर एक बार फिर लीक हुआ। 2024 में भी नीट को लेकर विवाद हुआ, विरोध प्रदर्शन हुए, कोर्ट में मामला गया। 2 साल बाद फिर वही हुआ, लेकिन इस बार दिक्कत सिर्फ दोबारा परीक्षा कराने की नहीं है, दिक्कत है उस भरोसे को वापस लाने की जो लाखों स्टूडेंट्स इस सिस्टम पर करते आ रहे थे। आगे इस मामले में जो भी अपडेट होगा वो हम आपको देते रहेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया हमारे साथी अयान ने। आप देखते रहिए खबरगांव। धन्यवाद।